हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं। तो रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं कैंसर राशि के लोग, तो उनके पार्टनर उनके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। ये सब होने के बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है क्वेश्चन, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जो भी नाम देना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी के एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड जजमेंट। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि ये हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है अगर वो हील करेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि रिश्ता इतना जल्दी तोड़ना या जोड़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता, पेड़ों पर नहीं लगता कि जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे उसे खत्म कर दिया। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए वो सेल्फ डिपेंडेंट बनने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, यकीन करेंगे और सब माइंड से सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उसका छटना हो सकता है। और उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से, ये सब सोचते हुए, एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके। तो ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि उनको महसूस हो रहा है कि जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो एक दूसरे से माफी मांग लेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो जो चीजें हो चुकी है, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, ताकि फिर से जो है ये रिश्ता रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और फिर से रिश्ते में खुशियां वापस आ सके। तो ऐसा सोच विचार वो कर रहे हैं, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, रिश्ते के प्यार और प्रेम को समझते हुए, ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स तभी मिलेंगी जब वो क्लियरिटी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश करेंगे, ताकि रिश्ता फिर से स्टेबल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं कैंसर के पर्सन, कैंसर से क्या चाहते हैं। चलिए देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि जो उनके
पार्टनर हैं यानी कि जो कैंसर हैं उन्होंने उनको बहुत दुख तकलीफ दिया है। वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, कुछ परेशान है, दुविधा में है, लेकिन चाहे कितनी ही परेशानी हुई है वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि चाहे आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, चाहे आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ दिया है या आपने उनको दुख तकलीफ दिया है, चाहे किसी ने भी किसी को हर्ट किया है, किसी ने भी किसी की भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा-फेरी, धोखाधड़ी किया है, तो वो चाहते हैं कि उठें, चलें और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, अपने आप को हील करेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आएगा रिश्तों में। फिर से रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो वो चाहते हैं कि दोनों तरफ से, ये द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। नो डाउट दोनों ही एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं और अभी भी अटैचमेंट और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन कई बार गलतफहमी की वजह से भी रिश्तों में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी के घर में जाते हैं या कोई आपके घर में आता है तो किसी से हंसकर बातें करना, मजाकिया अंदाज में बातें करना, जो आप या तो आप अपने पार्टनर का सहन नहीं कर पाते हैं या आपके पार्टनर आपका सहन नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि जिसके साथ वो हंसी मजाक कर रहे हैं वो उनके साथ इन्वॉल्व है, उनके साथ कोई रिश्ता है, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्तों में कई बार दरार आ जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए वो आपसे चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय लें, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, चीज़ों में को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, ताकि जांच पड़ताल होगी, चीज़ों को क्लियर करेंगे तो समय लेंगे, वक्त लेंगे तो रिश्ते इजी और आसान होंगे, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और वो उठें चलें इस उम्मीद के साथ कि जैसे धीरे धीरे करके अगर अंधकार होता है तो जरूर रोशनी भी होती है, धीरे धीरे करके वो अंधकार खत्म हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता ही होता है, दिन जरूर निकलता है। और दुखों उसी तरह से जिस तरह से चांद पूर्णिमा को गहरी काली रात होती है, लेकिन उसके अमावस्या को गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अंधकार अपनी रोशनी चारों तरफ फैला देता है और अंधकार को खत्म कर देता है। उसी एनर्जी के साथ वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि चाहे आपने उनको दुख दिए हैं या उन्होंने आपको दुख दिया है, उठें, चलें और आगे बढ़ें, चीज़ों को क्लियर करें, इजी बनाएं, आसान बनाएं, ताकि फिर से रिश्ता आगे बढ़ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन क्या एक्शन लेंगे कैंसर के लिए? कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द मून एंड 10 ऑफ बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, अभी उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही हैं, काफ़ी दुविधाएं रही हैं, तो अभी वो अपने आप को हील करके इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है, कोई छिपी हुई बात रही है, जो दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं रहे हैं, ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ तो छिपाया गया था इस रिश्ते में, तो जिस वजह से काफ़ी ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो उन्होंने रिश्ते को होल्ड पर किया हुआ है।
यानी कि वो शायद वो आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें, और शायद आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपके पर्सन आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। लेकिन ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं, ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने ही रिश्ते को होल्ड पर किया हुआ है, क्योंकि दोनों को ही लग रहा है कि ये रिश्ता बर्डन या बोझ बन चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आगे बढ़ने में आपकी मदद या हेल्प करेंगी। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। वो अपने इमोशंस दबाए हुए बैठे हैं। इमोशंस प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन वो चुप है, मौन है, खामोश है कि जब तक पूरी तरह से सिचुएशन सही नहीं हो जाती, जब तक रिश्ता पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं हो जाती, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब चीजें सही होंगी, पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी, तो धीरे धीरे करके वो एक्शन लेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे बढ़ने में उनकी हेल्प कर सके। जो रिश्ता बर्डन या बोझ बना हुआ है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके। तो अभी जल्दबाजी में आकर वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो चुप बैठे हुए हैं, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, यानी कि कैंसर आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। तो अभी दोनों ही अपने इमोशंस दबाए बैठे हुए हैं, सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि ताकि सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, और चीजें जब क्लियर होंगी तो तभी वो आगे बढ़ेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली अचानक से कोई भी डिसीजन मत लीजिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, चीजों को क्लियर कीजिए, और तभी आप आगे बढ़िएगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिएगा। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले आप खुद को हील कीजिए, चुप रहिए, मौन रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर आप धीरे धीरे करके एक्शन ले सकें, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, और फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, उनका छटना हो सके। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है। पहले स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, यानी कि अपने आप को हील कीजिए, और सही समय आने पर ही आप एक्शन लीजिएगा। तब तक उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को एक दूसरे के साथ ताजा कीजिए, जो आपने खुशी के पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि आप बिगिनिंग कर सकें, शुरुआत कर सकें, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिला सके, सफलता और कामयाबी दिला सके। तो समय आने पर ही आप आगे बढ़िएगा। तब तक धीरे धीरे करके आप उन यादों को ताजा कीजिए, उन मेमोरीज को, क्षणों को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, जो आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आप लोगों की डिमांड पर जो डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब आप अपने सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। 3 बार मन ही मन दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सा समय लीजिए। जब आपको लगे कि आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। तो चलिए धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके सामने। एंजल जी आंसर दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह, भगवान, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं,
उसी की एनर्जी के साथ देख सकते हैं। आस्क योर एंजल्स इन द नियर फ्यूचर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं। हर वीडियो में यही बताया गया है कि अपने इंट्यूशन से फैसला लीजिए, यानी कि ध्यान में बैठिए, अपने आप को हील कीजिए। ध्यान में बैठेंगे तो आपके अंदर से ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा। आप खुद ब खुद सोच पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो और धीरे धीरे करके आप नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, समझेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत नियर फ्यूचर में आपको खुशी दिला सकती है, आगे बढ़ने में आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सकती है। तो जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके खुद को ध्यान में लेते हुए आपकी अंतरात्मा, आपका मन, आपका दिल और दिमाग आपको आपके सवालों का जवाब देगा। और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके बिगनिंग शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे तो वही शुरुआत आपको आगे जाकर सफलता और कामयाबी दिलाएगी। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।